हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो हो सकता है आपके लिए नया हो और साथ ही साथ यहां से आपके यूजीसी नेट में सवाल पूछा जा सकता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे यही बनता है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो उसमें आप याद रखेंगे ये जारी किया जाता है हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा। डिटेल में बातें करेंगे इस इंडेक्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से यूजीसी नेट की पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो और आपको अपनी तैयारी में कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारे इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से आप मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको कई सारी परीक्षाओं के प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको वहां पे फ्री वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं। इसके अलावा ई बुक यानी कि पीडीएफ नोट्स भी मिलती हैं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 की। अगर हम बात करें तो ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है, ये तैयार किया जाता है हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा। ठीक है। और इस इंडेक्स को तैयार करने में 30 ग्लोबल इकोनॉमीज को शामिल किया जाता है। 30 ग्लोबल इकोनॉमीज किस लिए? इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम इन अ मैनर दैट सपोर्ट्स द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली, ठीक है ना, बेहतर तरीके से कैसे चलेगी, कैसे ये 30 ग्लोबल इकोनॉमी उसमें सपोर्ट करेंगी, क्या इनका रोल होगा। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसके अलावा सोसाइटल डेवलपमेंट। तो इन तीन बिंदुओं के तहत या इन तीन मुद्दों के तहत ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें तीन आपका क्या क्या है। अच्छा, इसके बारे में आगे बढ़े तो थोड़ी सी और जानकारी आप मेंटेन रखिएगा कि पहली बार ये जो इंडेक्स है वो जारी किया गया 2022 में। तो अभी बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट ये नहीं है। 2022 में पहली बार ये जारी किया जाता है। कैसे ये तैयार होगा, मेथोडोलॉजी की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि तीन इसमें आपके बेस होते हैं। एक तो हो गया आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा हो गया सोसाइटल डेवलपमेंट, तीसरा हो गया इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। तो इसमें पहला जो है वो है इकोनॉमिक पिलर, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। इसको कैसे मेजर करेंगे? जो इकोनॉमिक पिलर है मेजर्स एन इकोनॉमी एबिलिटी टू इंश्योर एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तहत जो है कोई भी अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर प्रदर्शन करेगी, इन सारे मुद्दों को इसमें ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा इस पिलर में इंक्लूड किया जाता है क्वालिटी ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश में क्वालिटी ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है ना। इसके अलावा क्या क्या शामिल करेंगे? द ईज ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड सच एज करेंट अकाउंट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड ट्रेड कॉस्ट। इसके अलावा क्या इसमें कंसीडर करते हैं? एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा क्या कंसीडर करेंगे? टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज। तो आप देख सकते हैं काफी सारे महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स इसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरा जो मेथोडोलॉजी में दूसरा जो पिलर है वो है सोसाइटल पिलर। इसमें क्या क्या होगा? इसमें ध्यान रखा जाता है सोशल फैक्टर्स मैटर। देखो, इसमें ध्यान रखेंगे उसके पहले एक चीज समझना है, जो सोशल फैक्टर होता है, सामाजिक कारक जो होते हैं, वो एक इकोनॉमी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सोशल फैक्टर्स मैटर इन एन इकोनॉमीज कैपेसिटी टू ट्रेड इंटरनेशनली ओवर द लॉन्ग टर्म। कोई भी इकोनॉमी है
वो लॉन्ग टर्म में क्या प्रदर्शन करेगी, आप ये कह सकते हो कि सोशल फैक्टर इसमें काफी रोल प्ले करता है कि कोई भी इकोनॉमी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो व्यापार में कैसा प्रदर्शन करेगी लॉन्ग रन में, इसमें काफी भूमिका होती है किसकी, सोशल फैक्टर्स की। इसके अलावा इसमें और क्या शामिल किया जाता है, इंक्लूड्स मेजरमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को इसमें ध्यान रखा जाता है, जैसे कि द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, लेबर स्टैंडर्ड्स, है ना। इसके अलावा इसमें क्या ध्यान रखेंगे, एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक सपोर्ट फॉर ट्रेड एक्सपेंशंस। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इनकम इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गुड्स produced by forced and child labor and government response to human trafficking। तो ये होता है आपका सोसाइटल पिलर। थर्ड नंबर जो है इसमें, थर्ड पिलर जो है वो है एनवायरमेंटल पिलर, है ना, पर्यावरणीय स्तंभ आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। और देखो एक चीज समझने वाली बात यह है कि आज के टाइम में अगर आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो हिंदी मीडियम को भी थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें इंग्लिश मीडियम में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब आप उनकी हिंदी देखेंगे तो आपको लगेगा भैया इससे बढ़िया तो हम इसको इंग्लिश में पढ़ लिए होते। जैसे कि इन्वायरमेंटल पिलर लिखा हुआ है, अब इसको अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो कहेंगे पर्यावरणीय स्तंभ। तो कहीं ना कहीं स्तंभ से बेटर है पिलर पढ़ें, है ना। ऐसे पूरे इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आप जो है हिंदी के साथ इंग्लिश को भी अपने साथ लेके चल पाएंगे। तो इसमें क्या होता है एनवायरमेंटल पिलर में, मेजर्स द extent to which an economy's trade supports sustainable resources। एक अर्थव्यवस्था में जो भी रिसोर्सेज हैं, सस्टेनेबल रिसोर्सेज की बात की जा रही है, ध्यान रखने वाला है जहां पे सस्टेनेबल वर्ड आ जाए समझ लेना कि हम विकास की एक ऐसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं जिससे हम पर्यावरणीय क्षति को नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये कि हम पर्यावरण को ध्यान में रख करके, तो यहाँ पे बात की जा रही है सस्टेनेबल रिसोर्सेज की। सस्टेनेबल रिसोर्सेज कैसे किसी इकोनॉमी में सस्टेनेबल रिसोर्सेज के माध्यम से ट्रेड में सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इन ट्रेड एंड द मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्निटीज दैट अराइज फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ and participations in the global trading system, measures of an economy's environmental capital, measures for air and water pollution, and measures for national environmental standards, carbon emission and share of natural resources in export। काफी सारी चीजें हैं जो एनवायरमेंटल पिलर में शामिल की जाती हैं। तो आपने देख लिया, जब हम बनाएंगे क्या, हम क्या बनाएंगे, आईएमडी और हिंडिस फाउंडेशन जब बनाते हैं आपका STI, इट मीन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, तो वो क्या क्या ध्यान में रखते हैं। एक तो वो ध्यान में रखेंगे इकोनॉमिक पिलर और इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स, देन सोसाइटल पिलर एंड थर्ड एनवायरमेंटल पिलर। आगे बढ़ेंगे, जो 2024 का इंडेक्स आया, 2024 के इंडेक्स में देखेंगे कि टॉप पे कौन सी इकोनॉमी है और हमारे इंडिया की क्या स्थिति है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप 10 इकोनॉमीज इन STI 2024, फर्स्ट पे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड। अच्छा, अब ये जो 100 लिखा हुआ है इसको आप समझ लेना कि जो आपका ये STI तैयार किया जा रहा है, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, इसमें जो स्कोर होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर के 100 के बीच या 100 तक, ये स्कोर की रेंज है। पहली रैंक मिली है न्यूजीलैंड को और जिसने आउट ऑफ 100 में 100 अचीव किया है। सेकंड रैंक की बात करेंगे, सेकंड पे है यूनाइटेड किंगडम जिसका स्कोर है 97.69। थर्ड पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया 87.37। देन सिंगापुर फोर्थ पोजीशन पे, जापान फिफ्थ पोजीशन पे। तो ये चीजें आपने देख लिया। बाकी ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस इंडेक्स को तैयार करने में ओनली 30 ग्लोबल इकोनॉमीज को शामिल किया गया है, ग्लोबल इकोनॉमीज, और इनमें हमारी इंडियन इकोनॉमी भी शामिल है। सो अगला जो डिस्कशन है वो अपने इंडिया के ऊपर है। इंडिया की बात करेंगे तो
तो इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है, स्कोर की बात कर लें कितना है 24, और ये जो 24 है ये है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो ये जो स्कोर है आप कह सकते हैं कि ये कम है, क्योंकि आपने देखा न्यूजीलैंड जो रैंक 1 पे है उसने 100 में 100 अचीव किया है, इंडिया ने केवल 24। वहीं रैंक की बात करेंगे तो इंडिया की जो रैंक है वो है 23, ये रैंक हो गई आउट ऑफ 30, 23। तो कहीं ना कहीं ये खराब रैंक है। स्कोर की देखेंगे आउट ऑफ 100 ओनली 24, स्कोर भी खराब है ना। तीन पिलर की जो बात की गई, इकोनॉमिक पिलर, सोसाइटल पिलर और एनवायरमेंटल पिलर, इसमें अलग अलग देखेंगे। तो इकोनॉमिक पिलर में इंडिया की रैंक जो है वो है 16, ये थोड़ा सा ठीक है। लेकिन वही सोसाइटल पिलर और एनवायरमेंटल पिलर यहां पे 28 आउट ऑफ 30, काफी खराब रैंक है। स्कोर की बात करेंगे इकोनॉमिक पिलर में 62.3 ठीक है, सोसाइटल पिलर में 13.3 काफी खराब है, एनवायरमेंटल में 43.1। ये चीजें हो गई। अब आ जाते हैं 2022 में इंडिया की जो रैंक थी, 2022 में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 26, वहीं 2023 में 24 और 2024 में 23। अब यूजीसी में आपसे कैसे भी सवाल वो घुमा के पूछ सकते हैं। वो इंडिया की रैंक के बारे में पूछ सकते हैं, वो इंडिया के स्कोर के बारे में पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक पिलर के रैंक या स्कोर के बारे में, सोसाइटल पिलर के रैंक या स्कोर के बारे में, और एनवायरमेंटल पिलर के रैंक या स्कोर के बारे में। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वही चीजें हैं, थोड़ा डिटेल में है ना, कि 2022 में इकोनॉमिक पिलर में क्या रैंक थी, 2024 में क्या है, 24 का स्कोर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ थोड़ा सा डिटेल में। अच्छा, इंडिया हमारा जो है वो टॉप 10 में तो नहीं है, लेकिन बॉटम की 10 इकोनॉमीज में शामिल है STI 2024 में। तो ये है इंडिया 23rd रैंक पे, आप देख सकते हैं स्कोर है 24, ठीक है ना। इसके आगे आप देख सकते हैं श्रीलंका जो है वो 26 रैंक पे है, म्यांमार 27 पे है, पाकिस्तान 28 पे है, बांग्लादेश 25 पे है। तो ये इकोनॉमीज हैं हमारे पड़ोसी देशों वाली जो हमसे नीचे है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये भी आपका स्लाइड जो है वो आपके एग्जाम से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा यूजीसी की एक प्रवृत्ति रही है कि कोई भी इंडेक्स से वो सवाल पूछते हैं तो पड़ोसी राज्यों से कंपेयर करके भी पूछ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में 3 पिलर की बात किया था उसमें आपका एक जो इकोनॉमिक पिलर इंडिकेटर, इकोनॉमिक पिलर था, उसमें क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, तो ये काफी डिटेल में हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप इसको याद रख पाए तो एक बार आप इसको देख लेना। इकोनॉमिक पिलर में क्या क्या शामिल होता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा परसेंटेज जीडीपी, ग्रोथ इन लेबर फोर्स परसेंटेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट इनफ्लो परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स की क्या सिचुएशन है, ट्रेड लिबरलाइजेशन की क्या स्थिति है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हो गया, है ना, पैरिटी चेंज फ्रॉम नेशनल करेंसी टू एसडीआर, ये चीजें हो गई, डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट रिस्क, ट्रेड कॉस्ट, मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन, एक्सपोर्ट कंसल्टेशन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने सारे इंडिकेटर्स हैं जो शामिल किए जाते हैं किसमें, इकोनॉमिक पिलर में। और टॉप की बात करें तो हांगकांग यहाँ पे रैंक 1 पे है, इकोनॉमिक पिलर में रैंक 1 पे हांगकांग है। आफ्टर दैट सिंगापुर, देन साउथ कोरिया, यूएस एंड चाइना। नेक्स्ट बात करेंगे सोसाइटल पिलर इंडिकेटर लिस्ट की। इसमें क्या क्या है, इसमें आपका एक तो है क्या, इनइक्वालिटी, जो कि गिनी कोफिशिएंट के तहत देखा जाता है, एजुकेशनल attainment and labor standards, political stability and absence of violence, goods product by forced labor or child labor, government response to human trafficking, trade in goods at risk of modern slavery, social mobility index, life expectancy at birth। ये सारी चीजें, ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे रैंक 1 की, तो न्यूजीलैंड
फर्स्ट रैंक पे है। आफ्टर दैट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड ताइवान। फिर बात करेंगे लास्ट जो पिलर है वो है एनवायरमेंटल पिलर, और इसमें कौन कौन से इंडिकेटर शामिल किए जाते हैं। तो इसमें एक तो कंसिडर किया जाता है एयर पॉल्यूशन को, आफ्टर दैट डिफोरेस्टेशन इंडेक्स, परसेंटेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटेड, energy intensity, energy consumed by used, and after that ecological footprint, renewable energy, environmental standard in trade count, transferred emission, मिलियन टन कार्बन, ये सारी चीजें कार्बन वगैरह इन सबको कंसिडर किया जाता है इन्वायरमेंटल पिलर के अंतर्गत। और इसमें न्यूजीलैंड यहाँ पे भी टॉप रैंक पे है। आफ्टर दैट यूनाइटेड किंगडम, देन फिलीपींस, जापान, मैक्सिको। तो ये आपने देख लिया क्या, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 के बारे में। इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे इसको तैयार करते हैं, इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, हमारे इंडिया की रैंक क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल है। मैं ये तो श्योर नहीं कह सकता कि जनवरी के एग्जाम में ही, लेकिन आने वाले एक दो एग्जाम में जरूर यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि यूजीसी नेट में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जो सभी लोग नहीं पढ़े होते हैं। ये इंडेक्स 2022 में पहली बार शुरू किया गया, तो अभी लोगों के लिए नया है, तो यहाँ से सवाल यूजीसी बना सकता है। सो आप इसकी नोट्स जरूर बना लें, ताकि अगर यहाँ से सवाल पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आप आसानी से उसको कर पाए। लास्ट में यही बोलूंगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।